जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आरंभ करते हैं अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का तृतीय अध्याय। लेकिन उससे पहले श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। 3 स्तोत्र जो हम प्रतिदिन ले रहे हैं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभुः शंभुः आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनोस्त्वष्टः स्थाविष्टः स्थविरो ध्रुवः। अथ तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने उनको दुखी जानकर काम्यक वन में गए और उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और श्री हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भगत वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कह करके हाथ जोड़ करके और नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुन करके शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर के युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार के वचन सुन करके वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। इति तृतीय अध्याय। कल के वीडियो में चौथा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय पुरुषोत्तम मास की।